ओके, आज हम देखेंगे कि हम सेक्शन को कैसे ऐड करते हैं और सेक्शन के बीच में कंटेंट को कैसे ऐड करते हैं डिव ब्लॉक्स और कंटेनर का यूज़ करके। तो सबसे पहले हम प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से सेक्शन को ऐड कर देते हैं और यहाँ पर हम सेक्शन को कोई भी नाम दे देते हैं, रैपर। इस सेक्शन को नाम दे दिया हमने, ठीक है। और इस सेक्शन को बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर देने के लिए यहाँ स्टाइल पैनल पर नीचे आइए, ये कलर लिखा हुआ है जो भी ट्रांसपेरेंट है, इस पर क्लिक करें और यहाँ से इसको कोई भी कलर दे दें जो आप देना चाहते हैं, ठीक है। और सेक्शन है, सेक्शन की जो हाइट है हम सेक्शन की हाइट फिक्स नहीं करेंगे, हम सेक्शन को मिनिमम हाइट दे देंगे। लेट्स सपोज मिनिमम हाइट सेक्शन को 200 दे देते। इससे मिनिमम हाइट देना सबसे बेस्ट वे है, क्योंकि अगर हम फिक्स हाइट सेक्शन की दे दें, लेट्स सपोज 200, हम सेक्शन को हाइट दें और कंटेंट ज़्यादा ऐड कर दें तो वो कंटेंट सारा सेक्शन से बाहर निकल आएगा। तो मिनिमम हाइट हम सेक्शन को दे देंगे। अब ये हमारा सेक्शन है, सेक्शन के बीच में हम अगेन प्लस पर जाते हैं और ये कंटेनर है, कंटेनर पर क्लिक करते हैं। सेक्शन जो है, कंटेनर जो है सेक्शन के बीच में आ गया। अब इस कंटेनर को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, बॉक्स का नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। क्लास, बॉक्स की क्लास देते हैं, ठीक है। अब इस कंटेनर जो होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो विड्थ होती है 940 पिक्सल होती है, ठीक है। इसमें हम जो भी डाटा कंटेंट ऐड करेंगे वो सेंटर में ही आएगा, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट वे होता है कंटेंट ऐड करने के लिए, जो अपने कंटेंट है उसको बेहतर तरीके से अरेंज करने के लिए सेक्शन के बीच में हम कंटेनर का यूज़ करते हैं। अब लेट्स सपोज इस कंटेनर को ऐड करने के बाद ये मैंने कंटेनर यहाँ से सिलेक्ट किया और प्लस के साइन पर जाता हूँ, यहाँ से मैं इसके बीच में हेडिंग ऐड करता हूँ, ठीक है। हेडिंग ऐड करने के बाद अगेन मैं प्लस पर जाता हूँ और एक पैराग्राफ ऐड करता हूँ और अगेन प्लस पर जाता हूँ और एक और पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए जो जैसे जैसे मैं इसके बीच में कंटेंट ऐड करता जा रहा हूँ, जो सेक्शन की हाइट है वो खुद ब खुद इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो अब मैं लेट्स सपोज इस सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और इसका जो कंटेंट है थोड़ा सा जो है ये साथ साथ जो है इसके साथ टच हो रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी इसके लिए पैडिंग का यूज़ कर देता हूँ। तो पैडिंग के लिए मैं लेट्स सपोज मैं इसको सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ और ये पैडिंग है, ठीक है। और पैडिंग के लिए मैं इसको टॉप से 50 दे देता हूँ, बॉटम से 50, ठीक है। क्योंकि मैंने 50-50 इसको मैंने पैडिंग दे दी है। अब जो इसका कलर है मैं चाहता है कि जो इसका कंटेनर के में जितना भी टेक्स्ट है उसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो सिंपल आप कंटेनर को जो भी हमने बॉक्स इसकी क्लास का नाम दिया था यहाँ से हमें विजिबल है, इसको सिलेक्ट करते हैं और इस पर आकर हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो अब हम इसको प्रीव्यू मोड पे चेक करते हैं। तो ये देखें, ये हमारा जो भी टेक्स्ट है ये ऑटोमेटिकली ये सेंटर में है, इसको हमें लेफ़्ट और राइट से पैडिंग या मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आप चाह रहे हैं कि आपका जो भी ये टेक्स्ट है सेंटर अलाइन हो जाए, ठीक है। तो सिंपल आप इस बॉक्स को सिलेक्ट करें और नीचे आने के बाद अपने टेक्स्ट को अलाइन सेंटर कर दें। आपका जितना भी टेक्स्ट है वो सेंट्रली अलाइन हो जाएगा। तो कंटेनर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 940 पिक्सल इसकी विड्थ होती है और ये सेंट्रली अलाइन होता है, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि इसी के बीच में मैंने डिफ ब्लॉक का ऐड करना है, ठीक है। अब ये सेक्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसके बीच में मैं डिफ ब्लॉक को ऐड करता हूँ। अब डिफ ब्लॉक जो है इसकी भी जो विड्थ होती है बाय डिफ़ॉल्ट 100% होती है, बट इसकी विड्थ हम कम कर सकते हैं, ठीक है। अब जो सेक्शन होता है उसके बीच में कंटेनर ऐड हो सकता है, ठीक है। कंटेनर के बीच में कंटेनर को ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह जो सेक्शन होता है उसके बीच में हम डिव ब्लॉक ऐड कर सकते हैं, फिर डिव ब्लॉक के बीच में हम बीच में और भी डिव ब्लॉक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बीच में अपना कंटेंट को हम ऐड कर सकते हैं। अब डिव ब्लॉक का ये फ़ायदा है कि डिव ब्लॉक को हमने यहाँ पर ऐड तो कर दिया है। कंटेनर में जो भी टेक्स्ट था हमारा वो सेंट्रली अलाइन था, सेंटर में आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे सेंटर में नहीं आ रहा। अब यही टेक्स्ट मैं इसके यहाँ पे डिव ब्लॉक में ऐड करता हूँ, हेडिंग ऐड कर देता हूँ। हेडिंग के बाद मैं पैराग्राफ ऐड करता हूँ, एक और पैराग्राफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो इसका टेक्स्ट है वो कोलाइड कर रहा है बॉर्डर्स के साथ। अगर इसका कलर मुझे चेंज करना है सबका, तो सिंपली मैं डिव ब्लॉक को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे टाइपोग्राफी में आने के बाद इसका कलर भी वाइट कर देता हूँ, ठीक है। और अगर मुझे टेक्स्ट सेंटर करना है तो सिंपल में वही मेथड है, नीचे टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, इसको मैं सेंटर करता हूँ तो मेरा टेक्स्ट सेंटर में आ जाता है, ठीक है। बट अब देखिए ऊपर कंटेनर में हमने ऐड किया था तो हमारे पास स्पेस काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। अब डिव ब्लॉक में जो है इतनी स्पेस नहीं है, तो इसके लिए हमें फिर पैडिंग का यूज़ करना पड़ेगा। तो पैडिंग का यूज़ करने के लिए हम डिव ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। डिव ब्लॉक को हम सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम
जो है हमारा कंटेनर और डिव ब्लॉक एक ही के बीच में यूज़ हो रहा है, इसलिए हम सेक्शन को पैडिंग नहीं दे सकते। अगर हम सेक्शन को आके यहाँ से पैडिंग देते हैं, लेट्स सपोज यहाँ से मैं पैडिंग देता हूँ, ठीक है। देखिए अब पैडिंग दे दो, जो मेरा कंटेनर है वो उसको भी पैडिंग मिल रही है, ठीक है। तो ये जो अलाइनमेंट है ख़राब हो जाएगी। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर हाँ, अगर आपका डिव ब्लॉक जो है वो अलग सेक्शन में है तो फिर आप सेक्शन को पैडिंग दे सकते हैं, ठीक है। बट अब यहाँ पे मैंने ये डिव ब्लॉक जो है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से डिव ब्लॉक, इस डिव ब्लॉक को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से पैडिंग दे दूँ। पैडिंग जो है वो इनसाइड है और मार्जिन जो है वो आउटसाइड है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं इसको 100 की पैडिंग देता हूँ लेफ्ट से, 100 से देता हूँ राइट से, और टॉप से अगर मैं देना चाहता हूँ तो मैं दे सकता हूँ। और अगर लेट्स सपोज दे देते 20 की टॉप से दे देते और 20 की बॉटम से, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जब हम इसको प्रीव्यू मोड पर आए हैं तो अब देखिए, अब कंटेनर वाला टेक्स्ट जो ऊपर वाला वो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, ठीक है। अगर आप अपनी वेबसाइट में कोई कंटेंट ऐसा जो सेंट्रली अलाइन करना चाहते हैं, आप कहते हैं इतनी ही स्पेस लेना है 40 पिक्सल तक और वो आ जाए, तो आप कंटेनर का यूज़ कर लें। अगर आप कहते हैं डिव ब्लॉक यूज़ करना है और इतनी मतलब टेक्स्ट जो आपको बिल्कुल सेंटर में है, थोड़ा सा विड्थ इसकी ज़्यादा हो, तो फिर आप डिव ब्लॉक का यूज़ कर लें। और डिव ब्लॉक की जो विड्थ है आप सिलेक्ट करके यहाँ से अपनी मर्जी से डिव ब्लॉक को आप विड्थ दे सकते हैं जितनी भी आप देना चाहें। लेट्स सपोज में अगर इसको 400 पिक्सल देते तो देखिए ये विड्थ इसकी इस तरह आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपकी मर्जी, आप जितनी भी इसको विड्थ देना चाहें आप इसको विड्थ दे सकते हैं, ठीक है। तो ये अब डिव ब्लॉक जो आ गया, अब डिव ब्लॉक है, ठीक है। डिव ब्लॉक को हम सिंपल कह सकते हैं, ये बॉक्सेस है, हर बॉक्स है, हर आप डिफरेंट डिव ब्लॉक्स ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट बॉक्सेस, और हर बॉक्स में आप अपनी मर्जी का जो जो कंटेंट ऐड करना चाहे वो कंटेंट आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक डिव ब्लॉक आपने क्रिएट किया, उसमें आपने हेडिंग और पैराग्राफ डाल दिया है, फिर अगेन आपने डिव ब्लॉक ऐड करना है, अगेन आप इस डिव ब्लॉक को सिलेक्ट करें, इस डिव ब्लॉक के बीच में भी आप डिव ब्लॉक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बड़ा डिव ब्लॉक आ गया, इसको आप यहाँ से ओपन करें, ये 3 इस डिव ब्लॉक में आ गए, इसके बीच में एक और डिव ब्लॉक आ गया, ठीक है। अगर आप बाहर ऐड करना चाहें आप बाहर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके बीच में अगर आप कोई कंटेंट अलग से डालना चाहते हैं डाल सकते हो, और फिर इसको आप मार्जिन और पैडिंग देना चाहिए, इसको किसी और तरह से डिज़ाइन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है कंटेनर में और डिव ब्लॉक को। बट आगे जाके हम मज़ीद इसको डिटेल से करते जाएंगे और इसको यूज़ करेंगे तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी। इसीलिए मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उनको आपने लाजमी देखना है। तो जब भी आप अपना कंटेंट ऐड कर दें, ठीक है, कंटेंट ऐड करने के बाद आपने इसको पब्लिश लाजमी करना है, ये याद रखिएगा। लाजमी आपने इसको पब्लिश करना है, साथ साथ इसको पब्लिश करें, पब्लिश के बटन पर क्लिक करें और ये पब्लिश टू सिलेक्टेड डोमेन पर क्लिक करें, तो आपका कंटेंट पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। पब्लिश करने के बाद ये ग्रीन हो जाएगा, फिर आप इस एरो के बटन पे क्लिक करके जाकर चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कैसी विजिबल है, ठीक है। आप ये ऊपर कंटेनर वाली है और नीचे डिव ब्लॉक वाली है, ठीक है। तो होप सो आपको डिफरेंस दोनों का समझ आ गया होगा। अब जब हमने पैडिंग का यूज़ किया और कंटेनर का यूज़ किया और डिव ब्लॉक का यूज़ किया, ठीक है। अब ये जो डेस्कटॉप पे ऐसे विजिबल है, क्या बाकी मॉड्यूल्स में भी ये ठीक है? उसको चेक करने के लिए हम आते हैं बाकी मॉड्यूल्स पर। आप चेक करें, ऊपर ये कंटेनर वाला आ गया, नीचे डिव ब्लॉक वाला आ गया, ठीक है। अब कंटेनर वाले की तो पैडिंग साइड से ठीक है, बट जो हमने डिव ब्लॉक ऐड किया था इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस आ रही है। अब हमने स्पेस कम करनी है तो लेट्स सपोज ये पैडिंग 100 थी, हम इसको 20 कर देते हैं और 20 यहाँ से कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दोनों इक्वल हो गए। नेक्स्ट में जाना है और आप यहाँ पर आप देखिए ठीक है, और मोबाइल वर्जन में तो अब आप देखिए ये ऊपर वाला जो है ये टच हो रहा है, ठीक है। अब ऊपर वाले में फिर आपने जो इसके बीच में बॉक्स था कंटेनर, इसको सिलेक्ट कर लें और अब इस कंटेनर को आप यहाँ पर पैडिंग दे दें, ठीक है। क्योंकि पैडिंग इनसाइड होती है, मार्जिन आउटसाइड होती है, हमने इनसाइड जो बॉक्स के अंदर टेक्स्ट है उसको स्पेस देनी है, तो इसलिए हम पैडिंग यूज़ करेंगे। यहाँ से हम इसको 10 की लेफ्ट से देते और 10 की राइट से ऊपर दे देंगे मोबाइल वर्जन में, और नीचे वाले जो हमारा डिव ब्लॉक था उसको हम 10 की दे देंगे, ठीक है। 10 लेफ्ट कर देंगे और 10 राइट कर देंगे। तो ये आप देखिए हमारा जो टेक्स्ट है बिल्कुल ठीक तरह से हो गया। अब जब ये फाइनल हो गया अगेन हम इसको यहाँ से पब्लिश कर देंगे, तो अब ये हमारा जो है कंटेंट ठीक हो गया। तो इस तरह से हम सेक्शन के बीच में अपना जो टेक्स्ट है उसको या कंटेंट है, डाटा है, उसको अरेंज करते हैं यूजिंग कंटेनर्स और डिव ब्लॉक्स को। ओके, तो आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। नेक्स्ट क्लासेस में भी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसको यूज़ करके मज़ीद डिफरेंट डिज़ाइंस क्रिएट करेंगे। कंप्लीट एक वेबसाइट हमने बनानी है, ठीक है। तो फिर आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा, बट उसके लिए आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है और मेरी आगे आने वाली तमाम वीडियोज़ को आपने लाजमी देखना है।
तो आज के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।